हमारी कहानी अर्षित दुर्वासा से शुरू होती है, जो अपनी शक्ति और गुस्से के लिए जाने जाते थे और स्वर्ग में घूम रहे थे। वह देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट करते हैं, जो सम्मान और भाग्य का प्रतीक है। इंद्र अभिमान में अंधे होकर लापरवाही से उसे अपने हाथी पर रख देते हैं, जो उसे कुचल देता है। इस अनादर से क्रोधित होकर दुर्वासा इंद्र को शाप देते हैं, देवी लक्ष्मी, जो तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, तुम्हें और तीनों लोकों को छोड़ दें। तुरंत स्वर्ग की चमक फीकी पड़ जाती है, लक्ष्मी गायब हो जाती है और अंधकार तथा निराशा सभी अस्तित्व को अपनी चपेट में ले लेती है। इंद्र क्षमा मांगते हैं, लेकिन शाप को वापस नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार देवताओं अपना भाग्य खो देते हैं और ब्रह्मांड उथल पुथल में डूब जाता है। लक्ष्मी के चले जाने के बाद देवता कमजोर पड़ जाते हैं, उनके खजाने गायब हो जाते हैं और असुर स्वर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। पराजित होकर इंद्र और देवता ब्रह्मा से मदद मांगते हैं, जो उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजते हैं। क्षीर सागर में देवता मुक्ति के लिए विनती करते हैं। विष्णु समाधान बताते हैं, लक्ष्मी को वापस लाने और अपनी शक्ति को फिर से पाने के लिए ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करें, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। देवताओं को अपने दुश्मनों असुरों के साथ गठबंधन करना होगा, उन्हें अमृता का अमृत देने का वादा करना होगा। विष्णु देवताओं को आश्वासन देते हैं कि वह सुनिश्चित करेंगे कि अमृत उन तक पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों की शक्ति की आवश्यकता है। अनिच्छा से देवता इस जोखिम भरे गठबंधन के लिए सहमत होते हैं, जिससे महान मंथन की नींव रखी जाती है। देवता और असुर एकजुट होते हैं। मंदार पर्वत को अपनी मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुनते हैं। असुर प्रतिष्ठा की लालसा में वासुकी का सिर पकड़ने पर जोर देते हैं, देवता पूंछ पकड़ते हैं। जैसे ही मंथन शुरू होता है, पर्वत डूबने लगता है। भगवान विष्णु एक विशाल कछुए कूर्म में बदल जाते हैं, पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा देते हुए। मंथन फिर से शुरू होता है। सागर हिंसक रूप से घूमता है। वासुकी के धुएं असुरों को झुलसा देते हैं, जबकि देवताओं को बख्श दिया जाता है एक सूक्ष्म दिव्य लाभ। ब्रह्मांडीय प्रयास दोनों पक्षों की परीक्षा लेता है, क्योंकि सागर अपने रहस्यों को उजागर करने की तैयारी करता है। ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटका है। सबसे पहले हलाहल निकलता है एक घातक जहर, जो सभी रचनाओं को खतरे में डालता है। भगवान शिव प्रकट होते हैं, जहर पीते हैं और पार्वती इसे उनके गले में रोककर उन्हें बचाती है, जिससे उनका गला नीला हो जाता है और उन्हें नीलकंठ नाम मिलता है। आपदा टलने के बाद मंथन जारी रहता है, जिससे दिव्य खजाने निकलते हैं। कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय, उच्चैःश्रवा 7 सिर वाला घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और पारिजात वृक्ष। आकाशीय अप्सराएं, वारुणी शराब की देवी और तेजस्वी चंद्रमा भी प्रकट होते हैं। प्रत्येक उपहार आशा को बहाल करता है, लेकिन देवता लक्ष्मी और अमृता के अमृत का इंतजार करते हैं। मंथन एक परीक्षा और एक आशीर्वाद दोनों है। यह दर्शाता है कि सच्चा भाग्य केवल एडवर्सिटीज को पार करने के बाद ही आता है। देवता और असुर आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि सबसे बड़े पुरस्कार अभी आने बाकी हैं। ब्रह्मांडीय नाटक अपने चरम पर पहुंच रहा है। अंत में लक्ष्मी सागर से प्रकट होती है, तेजस्वी और दिव्य लोकों में समृद्धि बहाल करती है। वह विष्णु को अपना शाश्वत पति चुनती है और स्वर्ग में आनंद छा जाता है। अगले धनवंतरी प्रकट होते हैं, अमृत के घड़े को लिए हुए, अमृता का अमृत। असुर अमृत छीन लेते हैं, लेकिन विष्णु मनमोहक मोहिनी के रूप में हस्तक्षेप करते हैं। मोहिनी असुरों को धोखा देती है, केवल देवताओं को अमृत बांटती है, जो अपनी शक्ति और अमृता वापस पा लेते हैं। असुर धोखे में खाली हाथ रह जाते हैं। व्यवस्था बहाल हो जाती है और देवता ब्रह्मांड में अपना स्थान वापस पा लेते हैं। समुद्र मंथन की कहानी समाप्त होती है। यह सिखाती है कि विनम्रता, एकता और धार्मिकता स्थायी भाग्य के सच्चे स्रोत हैं।